बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयदा शाफिया व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। कुछ दिन बीमार हुई थी और अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ। ये मैं सुबह का कर रही हूँ नाश्ता। आजकल मेरा ये नाश्ता है, जूस और ब्रेड। ये मैं सैंडविच खा रही हूँ और सिंपल सा आज मैं नाश्ता पहले भी नहीं करती, तो आजकल वैसे बीमार होने के बाद मैं मतलब बहुत ही लाइट नाश्ता करती हूँ। ये 10 बजे का टाइम है। मैंने सारी सफाई कर ली है। सफाई करने के बाद मैंने अब्बू को की है कॉल कि मुझे आके ले जाएं। आज मैंने धोने थे कपड़े, काफ़ी दिनों बाद मैंने कपड़े धोने थे। तो मेरे घर में मीठा पानी नहीं आता, मतलब मेरे घर खारा पानी आता है। तो अम्मी लोगों के घर आज और इत्तेफाक आज उधर भी मीठा पानी नहीं था। उनकी शायद मोटर ख़राब हुई हुई थी, तो अम्मी के घर भी मीठा पानी नहीं था। बहरहाल मैंने खारे पानी से कपड़े धो लिए। ये मैं आ गई अम्मी के घर गली में। ये पानी के लाइन डल रही है दूसरी गली में। तो ये मेरे अब्बू पास खड़े हुए हैं। जिस टाइम मैं अब्बू को कॉल करती हूँ मुझे अब्बू आके ले जाते हैं। शयान मेरे साथ है। शयान को कुछ हुआ हुआ था बुखार, और वो मेरे साथ ही आया। और ये जब मैं अम्मी के घर आई तो मेरे ख्याल से आज आंटी आके काम कर गई हुई थी, तो ये चीज़ें नहीं उठाई हुई थी। आंटी नीचे से झाड़ू पोछा कर गई हुई थी। तो ये फिर अम्मी भी मतलब बीमार रहती हैं, तो फिर ये बर्तन भी अभी धुले हुए नहीं थे। भाई भाई ऑफिस चले गए हुए थे, तो ये अभी काम नहीं हुआ हुआ था। बहरहाल फिर मैंने आने के बाद अम्मी ने मशीन भी लगाई हुई थी। बहरहाल फिर मैंने आने के बाद सारी चीज़ें इधर से सेट की। ये मेरी भाभी का रूम है। भाभी मेरी इधर नहीं होती, भाभी मेरी अपनी अम्मी की तरफ होती हैं। तो ये मेरी भाभी का रूम है। तो ये मैंने इधर की भी सारी चीज़ें उठाई। पूरे घर की मैंने चीज़ें उठाई, मतलब कि बर्तन भी धोए, दोनों कमरों की सफाई भी की, और साथ मशीन लगी हुई थी, साथ मैंने अपने कपड़े भी धोए। तो मैं अम्मी के डेली आती हूँ, और मैं ये ड्राइंग रूम है और मैं 2-2 3-3 महीने ड्राइंग रूम में नहीं जाती। अभी भी देखा, मैं बाहर से मैंने देख ली है, और आज तो मैंने देख लिया। वैसे मैं देख के भी नहीं जाती। मैं ड्राइंग रूम एक साइड पे है तो मैं उधर नहीं जाती। तो मतलब कि बाहर बाहर से ही ये दूसरा रूम, इधर की भी मैंने कमरा, इधर की भी मैंने सारी सफाई मतलब चीज़ें उठा ली। इधर की भी मैंने चीज़ें उठा ली, साथ साथ मैंने धोए बर्तन। बर्तन मैंने धोने के बाद के क्या कहते हैं, कपड़े थे। या अब आज समझ नहीं आती पकाना क्या है, क्या पकाना है, क्या पकाना है। 12 बज गए थे इसी तरह ही। फिर मैंने अम्मी को कहा बिरयानी बना लें, तो अब्बू फिर लाए चिकन। तो फिर मैंने बर्तन धोते धोते साथ ही मैंने चिकन धो ली। चिकन बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे, पर मैंने धो ली। साथ मैंने दूध भी बॉयल कर लिया। दूध बॉयल कर लिया, सारा घर का काम हो गया था, पर कपड़े रहते थे। कपड़े फिर मैंने कपड़े धोए। कपड़े मैंने मशीन से निकाले, मशीन से डाले, पर खंगाले अम्मी नहीं थे। उस दौरान मैंने बनाई चाय अपने लिए और अम्मी के लिए। घर पे कोई नहीं था, अम्मी थी और मैं थी। मैंने बनाए 2 कप चाय। वैसे आजकल मैंने बहुत कम कर दिया चाय पीना, डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है। और मैं भी बड़ी ढीठ हूँ कि जब बीमार होती हूँ तब मैं इस चीज़ों का परहेज़ करती हूँ। जब मैं थोड़ी सेट हो जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ ये परहेज़। बहरहाल अब कल मैं जाऊँगी इंशाल्लाह अब मैं सुबह, अल्लाह जाऊंगी ताला। सुबह बुध को, इंशाल्लाह वेडनेसडे है। मैंने एक टेस्ट करवाना है, अल्लाह ताला बेहतर करे, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर करे। ये अब मैं कपड़े स्पिनर कर रही हूँ। कपड़े मेरे धुल गए, अब मैं कपड़े स्पिनर कर रही हूँ। कपड़े स्पिनर करके तो फिर मैं इनको डालूंगी तारों में। अब मैंने साथ ही किचन धोने के बाद मैंने साथ ही पंखा चला दिया है। पोछा लगाने की मेरे पे हिम्मत नहीं थी, तो मैंने पंखा साथ ही ऑन कर दिया है। पंखा ऑन कर दिया, सहन के साथ ही किचन है। पंखा ऑन कर दिया है ताकि किचन भी सूख जाए, और ये तो सहन वैसे ही हवा से सूख जाएगा। मशीनें मैंने धो के कपड़े तारों पर डाल के मशीनें मैंने दोनों धो दी, वॉशिंग मशीन भी और स्पिनर वाली मशीन भी।
दोनों धो के अच्छी तरह रख दी और ये कपड़े अब मैंने तारों पे डाल दिए। 2-3 घंटे बाद ये बिल्कुल सूख जाएंगे। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी शायान के लिए नूडल्स। शायान कह रहा था कि मैंने नूडल्स खाने हैं। शायान को हुआ था बुखार, ये मेरे साथ आया हुआ था। तो ये अब मैं साहबज़ादे के लिए बनाऊंगी नूडल्स। ये मैं रखूंगी पानी गर्म होने के लिए और इसने मुझसे नूडल्स बनवाए। ये मैं शायान के लिए नूडल्स रख रही हूँ। इसने मुझसे नूडल्स बनवाए और इसने बाद में खाए भी नहीं। इसकी असल में कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये ज़िद में था। ये कह रहा था कि मुझे बना दो नूडल्स। मैंने इसको बना के दिए। इसने 1 से 2 चम्मच खाए और उसने छोड़ दिए। फिर मैंने नूडल्स के साथ ये पहले तो इसने मुझे कहा कि मुझे ठंडे करके दें। मैंने इसको ठंडे करके दिए। नखरे कर के 5-10 मिनट ये कार्टून, ये मोमो ड्रामा देख रहा था बच्चों की जो पसंद की फेवरेट चीज़ मोमो या अब मैं कर रही हूँ कबाब फ्राई मैं कर रही हूँ। असल में काम करते करते 2:30-3 हो गए थे, तो फिर मैंने कबाब फ्राई किए। अम्मी को भी भूख लग गई थी और मुझे भी लग गई थी। फिर मैंने कबाब फ्राई किए और फिर मैंने दोबारा बनाई चाय। कबाबों में मिर्चें थी, बहरहाल बने हुए बहुत मज़े के थे। फिर अम्मी मैंने कबाब खाए। फिर एक आंटी आ गई थी, आंटी शमीम। हम लोग उनके पास बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो आंटी फिर चाय रखी। फिर ऊपर से मज़दूरों का भी ऑर्डर आ गया था कि हमें चाय दे दें, तो फिर उनके लिए चाय रखी। उनको अब्बू ने समोसे ला के दिए थे बाहर। मज़दूरों को अब्बू ने ला दिए थे समोसे और अब हम लोग बैठ के खा रहे हैं कबाब। मैंने तो कबाब बिल्कुल ही आधा खाया था, बिल्कुल ही थोड़ा सा चेक ही किया था। मैंने डर की वजह से कबाब नहीं खाया कि बिल्कुल ही, मतलब कि एक तो उसमें मिर्चें भी थी, नहीं भी मिर्ची होती तो मैं कम ही खाती। मैंने डर की वजह से नहीं खाया। अब हो गई शाम, ये तकरीबन 6 बजे का टाइम है। अम्मी गई हुई थी, अम्मी और अब्बू कहीं गए थे काम से। तो ये शाम का टाइम है। मैंने मगरिब की अज़ान होने वाली थी, तो फिर मैंने ये लाइटें ऑन की, बाहर की लाइटें ऑन की। और फिर बाहर की लाइटें ऑन करने के बाद मैंने बनाना था खाना। जो खाने में बनाना था वो थी बिरयानी, चिकन बिरयानी। फिर मेरा भाई आ गया ऑफिस से। कल मैंने उसको कहा था आते वक्त मिठाई लेके आना, वो भी मैं बताऊंगी वो क्यों लेके आया था। वो लेके आया था मिठाई, लाया तो 4 डब्बे था, तीनों बहनों के और एक घर का। तो ये मैं घर का ही खा रही हूँ, अपना मैं ले आई थी साथ। मैं भी बड़ी होशियार हूँ। और ये घर का डब्बा था। और फिर उसके बाद मैं बनाने लग गई। फिर हम लोग दोनों बहन भाई ने पी चाय और साथ में ये खाई। फिर मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी में 1 किलो चिकन था। ये मैंने अच्छी तरह ऑयल गरम कर लिया है। आधा किलो के करीब प्याज थे जो बारीक कटे हुए थे, जो मैंने लाइट ब्राउन कर लिए। और आधा किलो के करीब ही टमाटर थे जो मैंने बारीक कटे हुए डाल दिए। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें थी जो साबुत थी, जो मैंने इस पर डाल दी। जो चिकन मैंने सुबह धोई थी वो मैंने इस पर फ्रीज़ हुई थी, वो मैंने डाल दी। मसालों में सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला साबुत, नमक, मिर्चें और क्या कहते हैं बिरयानी मसाला पैकेट का मैंने यूज़ किया था। ये मैंने डाल के अच्छी तरह मैंने इनको पका दिया। लास्ट में मैंने डाला दही 1 प्याली। अच्छी तरह फेंटने के बाद मैं दही में कभी बिरयानी में कभी दही डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती। ये भूनते भूनते मैंने साथ ही इसको ये दही डाल दिया। दही डालने के साथ ही मैंने चावल बॉईल होने के लिए भी रख दिए थे। चावल साथ ही बॉईल होने के लिए रख दो तो फिर टाइम की बचत काफ़ी हो जाती है। तो बहरहाल थक भी मैं काफ़ी गई थी, तो साथ ही मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए। ये साथ साथ मैं खड़ी भी थी, मैं किचन में ही खड़ी हुई थी। तो ये बनाते बनाते मुझे 7:30 हो गए थे।
7:30 हो गए। ये मैं 7 चावल रखे हुए हैं, साथ ही बिरयानी मेरी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। साथ ही मैंने बनाया था रायता। तो बिरयानी में मैंने लास्ट में डाला था, जब ये मैं भून लेती हूँ इसको अच्छी तरह, तो फिर मैं उस पर डालती हूँ पुदीना। जब मैं तेल लगाती हूँ तब भी डालती हूँ, और जब इसको भून लेती हूँ अच्छी तरह तब भी डालती हूँ। और मैं कलर को पानी में या दूध में डाल के नहीं, घोल के नहीं डालती, मैं ऐसे ही डालती हूँ। ऐसे ही कलर डालने में बहुत अच्छा आ जाता है। और फिर लास्ट में मैंने इस पर डाला था पुदीना। फिर मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था बिरयानी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो अब मैं 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसका दम खोला। तो दम खोलने के बाद गरम गरम चिकन बिरयानी, रोज़ समझ नहीं आती क्या बनाना थी। रायता मैंने बनाया, बिरयानी खाई, सबने बहुत पसंद की। फिर मैं घर आ गई। तो घर आने के बाद असल में मैं खाना बनाती हूँ, पर मैं ख़ुद बहुत कम खाती हूँ। मुझे वो कहते हैं कि जो खाना बनाता है उसको इतनी भूख नहीं लगती, शायद वही हाल मेरे साथ हो गया था। बहरहाल अब ये मैं आ गई थी घर, और मेरे साथ ही तकरीबन 10 बजे का टाइम है, और ये शायान ऊपर आ गया था और ये कंबल में शरारतें कर रहा है। इसको बुखार तो हुआ था। बहरहाल ये शरारतें करने लगे। इसके ना शरारतें करते करते इसके कान में हो गई दर्द, जो मैंने इसको ब्रूफिन का सिरप भी दिया। ये नीचे अपनी मामा के पास भी गया था, फिर मैंने इसको लहसुन का तेल भी गर्म करके डाला, ड्रॉप्स भी डाले, पर इसको आराम नहीं आया। चलें जी, आपसे चाहेंगे इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।